अजय दत्त जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का मौका दिया। आज हम बैठिए। अध्यक्ष जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद बैठिए। बधाई देना चाहता हूं कि आज आपने जो सेशन चलाया बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से शानदार चलाया है। तो अध्यक्ष जी के लिए एक बार जोरदार। जिस दिन विपक्ष भी कहने लग जाए, जिस दिन विपक्ष भी आपकी तारीफ करने लग जाए, तो उस दिन सोच लीजिए कि आप अच्छा काम कर रहे हो। जैसे कई बार विपक्ष के लोग अरविंद केजरीवाल जी की तारीफ करते हैं, दिल्ली मॉडल की तारीफ करते हैं और पूरे देश में दिल्ली मॉडल की तारीफ होती है, तो इसका मतलब आम आदमी पार्टी अच्छा काम कर रही है। अध्यक्ष जी, आज दिल्ली और मुझे लगता है पूरा देश एक अलग तरीके के इतिहास को देख रहा है, एक अलग तरीके की राजनीति को महसूस कर रहा है। और ये राजनीति, इस राजनीति में बहुत सारे जो लोग हैं उनके साथ, उन राजनीतिक पार्टियों के साथ जो व्यवहार हो रहा है वो बहुत ही दुखद है। एक तरफ बीजेपी के, ये तो ले सकते हैं ना, बीजेपी का नाम तो ले सकते हैं, बीजेपी सेंटर में बैठी हुई है। मैं सोचा था कहीं उछल ना जाए। अच्छा, कह दे बीजेपी, बस मोदी जी का नाम नहीं लेना है। अच्छा, चौकीदार चोर तो कह सकते हैं। अजय दत्त जी, आप विषय पर रहिए। अच्छा ठीक है। हाँ। अच्छा ठीक है। अजय महावर जी, जो आपत्तिजनक उस पर तो बोल दी थी ना, इस देश के अंदर ये देखिए, आप ना ये कुछ कह रहे हैं अनपढ़ मत बोलना, कुछ कह रहे हैं चौकीदार चोर है, ये सब मत बोलना। ऐसा देखिए, नाम किसी का नहीं लेंगे, लेकिन बाकी सब चीज कह देंगे। इस देश के अंदर लोकतंत्र है, इस देश के अंदर सरकारें चुनी जाती हैं, इस देश के अंदर चुनाव होते हैं, हर एक वोट का अधिकार समान है। और इस देश के अंदर एक सरकार आई, आम आदमी पार्टी की सरकार। दिल्ली के अंदर 3 बार लोगों ने आम आदमी पार्टी की सरकार को चुना, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को चुना। और अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसा मॉडल स्थापित किया जो पूरे दिल्ली में नहीं, पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में शिक्षा के मॉडल के नाम से जानने लगा। शिक्षा के अंदर जो अभूतपूर्व बदलाव हुए, हमारे शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी ने, हमारी जो भी की मंत्री हैं बहन अतिशी जी ने जो मेहनत की वो किसी से छुपी नहीं है। और इसका डेटा सीबीएसई बोर्ड देता है। सीबीएसई बोर्ड का जो रिजल्ट आता है वो पहले दिल्ली का 50% आता था, आज 90%, 95% 10वीं और 12वीं का। ये एविडेंस है कि क्या काम हुए हैं। दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य पे काम हुआ, सत्येंद्र जैन जी ने नए हॉस्पिटल बनाए, सत्येंद्र जैन जी ने मोहल्ला क्लिनिक बनाए। पानी की लाइन है, करीबन 1,500 कॉलोनी में पानी की लाइन पहुंची। जब ये सब काम हो रहा था तो उसको देख के बीजेपी के शासक डर गए। वो डर इसलिए गए कि इन्हीं कामों की बदौलत पंजाब में आम आदमी पार्टी को वोट मिला। वो भी चाहते हैं कि ऐसा शासन पंजाब में आए, पंजाब में सरकार बनी। इसके बाद हमने और चुनाव लड़े, गुजरात में हमारी बहुत सारी सीटें आई और 14% वोट मिला, जिससे हम राष्ट्रीय पार्टी बन गए। जैसे हम राष्ट्रीय पार्टी बने, बीजेपी के लोग और बौखला गए और उन्होंने उठा के हमारे मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाल दिया। शिक्षा रोक दो, इनका शिक्षा का काम रोक दो। उससे पहले सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाल दिया और अब इन्होंने ईडी और सीबीआई के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी को भी डराने और धमकाने की कोशिश की। लेकिन ये जानते नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी वो शख्स हैं और उनके जो इस सदन में चुन के जो लोग आए हैं वो शख्स हैं जो अपना सब कुछ देश के लिए निछावर करके आए हैं। अरविंद केजरीवाल जी आईआरएस थे, वो छोड़ के आए। मनीष सिसोदिया जी बहुत बड़े पत्रकार थे, वो छोड़ के आए।
हमारे यहाँ नरेश जी वकालत छोड़ के आए, हमारे यहाँ सौरभ भाई अपनी इंजीनियरिंग छोड़ के आए, अतिशी जी विदेश से पढ़ के आई, वो छोड़ के आई, मैं अजय दत्त अपना आईटी का काम छोड़ के आया, और बहुत सारे लोग अपने काम धंधे छोड़ के आए। तो हम अपना निछावर करने के लिए आए हैं, हम कोई ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन नहीं थे, हम देश बदलने आए हैं और देश बदल के जाएंगे। ये डराना चाहते हैं, किस लिए डराना चाहते हैं? हम तो छोड़ के आए हैं, तो हमको लेना क्या है? डर तो तुमको लगना है। यहां तो पढ़े लिखे लोगों की जमात है। एक व्यक्ति झोला उठा के जा रहा था, उसको फिर कुछ और एक स्टेट मिल गया काम करने के लिए, उसको फिर एक और बड़ा काम मिल गया, तो डर तो उनको है कि ये सत्ता हमारे हाथ से ना चली जाए, इस वजह से ये डर रहे हैं और आम आदमी पार्टी को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। कल का दिल्ली के अंदर एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन हुआ। ये छोटा सा इसलिए कह रहा हूं कि पूरी दिल्ली के अंदर जनता रोडों पे आई, जनता ने दिखा दिया कि अगर अरविंद केजरीवाल जी की तरफ कोई उंगली उठाएगा तो उसकी आंखें नोच ली जाएंगी। कल ये हुआ, पूरी दिल्ली जाम कर दी गई। और अब अगर बाई चांस इन्होंने थोड़ा सा और आगे कदम बढ़ाया तो इनको बता दें कि पूरा देश आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। कर्नाटका से लेकर कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक हर जगह हमारे इलेक्टेड मेंबर हैं, कहीं पंचायत में, कहीं पार्षद बने हुए हैं, कहीं विधायक बने हुए हैं, और 10 एमपी हैं, 10 एमपी। और इस बार ये 3 फिगर में एमपी बन जाएंगे हमारे, ये भी मैं आपको कह रहा हूं। तो अध्यक्ष जी, ये पानी, बिजली, सड़क के जो मॉडल है, शिक्षा के जो मॉडल हैं, इनसे डर के ये आम आदमी पार्टी को खत्म करने की नाजायज कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जिन लोगों ने इस देश को लूटा, तो मोदी देश का पैसा लेके भाग गए, सेंगर पैसा लेके भाग गए, माल्या पैसा लेके भाग गए, और अडानी ने 4.5 लाख करोड़ का घपला किया, उसकी कोई बात नहीं कर रहा। अरे ईडी छोड़नी है तो इन लोगों पे छोड़ो, अगर ईडी से कुछ लेना है, सीबीआई छोड़नी है तो इन लोगों पे छोड़ो। उन लोगों को सताने की कोशिश कर रहे हो जो देश बना रहे हैं, जो भविष्य बना रहे हैं। आज दिल्ली का भविष्य देख के लग रहा है कि अमेरिका और लंदन जैसे देशों से हम कॉम्पीट कर सकते हैं। लग रहा है कि इस देश में कुछ नया हो सकता है। तो आपको अपनी बड़ी लाइन खींचे। हमारे बहुत सारे साथी प्रवक्ताओं ने कहा कि अगर हमने 100 स्कूल बनाए आप 1000 बनाओ, हमने 100 हॉस्पिटल बनाए आप 2000 बनाओ, ये काम कर सकते हो। आप ये डरा धमका के राजनीति कर रहे हैं। अगर आपको बचाना है तो आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को बचाओ, जिसमें अडानी जैसे लोग लूट के खा गए, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को बचाओ, आरबीआई को बचाओ, नए इंस्टीट्यूशन खोलो, कुछ और नया कर लो, 2 करोड़ जॉब दे दो, कुछ तो कर लो। चलो कंप्लीट करो। लेकिन इन्हें करना नहीं है, इन्हें डर है कि विपक्ष को खत्म कर दो। अरे थोड़ी सी तो अक्ल लगा लो कि जिस देश में विपक्ष नहीं है उस देश में लोकतंत्र नहीं होता, और जिस देश में लोकतंत्र नहीं है वहां तानाशाह होते हैं। और भारत पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, यहां तानाशाही नहीं चलने देंगे। और एक बात और कहूं, ये भारत के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलितों ने अपना खून दे देकर इस भारत को सींचा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बहुत महान संविधान बनाया, और बाबा साहब के संविधान को तुम जैसे लोग नहीं तोड़ सकते, ना कुचल सकते, क्योंकि बाबा साहब के संविधान ने हम लोगों को शेरनी का दूध पिला दिया, पढ़ा दिया, बढ़ा दिया। अब हम रुकने वाले नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने, अभी मैं पीछे एक स्पीच सुन रहा था, उन्होंने कहा मैं सबसे ज्यादा इज्जत और सम्मान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का करता हूं। क्यों करते हैं? क्योंकि पढ़ाई लिखाई की एक वैल्यू है। पढ़ा लिखा व्यक्ति कुछ कर सकता है, जिसने पढ़ा लिखा नहीं वो क्या करेगा? तो बड़ा प्रश्न यह है, आज पूरा वर्ल्ड चल रहा है टेक्नोलॉजी पे, आज पूरा वर्ल्ड चल रहा है इंफॉर्मेशन पे, आज पूरा वर्ल्ड चल रहा है एक्सचेंज पे। तो कुछ बड़ा करो, ऐसा मत करो। कोई अभी मुझे एक साथी बीजेपी के कह रहे थे कि हम सेवादार हैं, मैं उनको करेक्ट करता हूं कि उन्होंने कहा था मैं चौकीदार हूं, और हम कह रहे हैं कि चौकीदार चोर है। चले, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिनट और ले लूं? बस बहुत सारे वक्ता हैं। अच्छा, तो मैं कहने जा रहा था कि एक अभी हमारे साथी ने ये बता रहे थे कि शराब का घोटाला हो गया। भाई साहब देखो, ऐसा है, पढ़े लिखे हो, थोड़ी सी और समझ ले लो।
यही शराब की नीति पंजाब में लागू की, 40% अधिक मुनाफा लेके आए। यही नीति शराब की दिल्ली में थी, तो दर्द कहां है मैं बताता हूं उनका कैसे दर्द। क्योंकि इस नीति ने सारे शराब माफियाओं को खत्म कर दिया, और शराब का धंधा इन माफियाओं के द्वारा ये चलवा रहे थे, शराब का धंधा ये लोग चलवा रहे थे, इसलिए इनको दर्द है। गुजरात के अंदर कहते हैं ड्राई स्टेट है, काय का ड्राई स्टेट है। गुजरात में सबसे ज्यादा शराब बिकती है, हजारों लोग मर रहे हैं। पिछली साल 100 लोगों से ज्यादा की जान गई कच्ची और गंदी शराब पी के। अरे तुम्हारे यहाँ शराब के धंधे चल रहे हैं, और उसके बाद तुम कह रहे हो शराब नीति खराब है। नीति नहीं, तुम्हारी नियत में खोट है। अगर नियत में खोट है उसको ठीक करो, ये देश चलाओ, यहाँ के लोगों को मत मारो। यहाँ की जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं, अरविंद केजरीवाल जी जैसे लोग, उनसे सीखो, ना कि उन लोगों को तुम बर्बाद करने की कोशिश करो। और एक चीज और बताता हूं, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक पूरे मिनट 10 और, एक हो मिनट गए। लास्ट में। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिन भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य नाम परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृपा धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। संस्कृत भी नहीं याद होगी बहुत सारों को, तुम में से फिर भी बता देता हूं। इसका मतलब है जब जब इस देश में धर्म की हानि होती है, तो एक अच्छे ईश्वर अपने रूप में अरविंद केजरीवाल जी जैसे लोगों को भेजते हैं, और कंस का विध्वंस और नाश होना तय है। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी को जरा सी भी अगर खरोंच लगाओगे ना, तो वो अपने आप सजा देगा। मुझे लग रहा है पिछली बार तो झोला था, अगली बार कटोरा देगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।